नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 25 ऑफ फरवरी और ये है मॉर्निंग एडिशंस। मॉर्निंग एडिशंस में खास क्या है? खास ये है कि थर्सडे को होने वाली है यूएस और ईरान के शांति वार्ता के लिए बैठक। ये होगा कहाँ पे? जिनेवा में होगा और इससे बहुत इम्पैक्ट आएगा कमोडिटीज़ मार्केट पे, खास करके गोल्ड के प्राइसेस को जो सेफ हेवन के लिए यहाँ पे बढ़ी हुई है। इसके अलावा मतलब और क्या चीज़ें निकल के आ रही है? सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर की हो रही है, जिसमें बहुत सारी डिलीवरी खड़ी है। अगर शंघाई की ही बात कर ले तो वहाँ की जो इन्वेंट्री है वो 10 साल के लो पे, और कितनी इन्वेंट्री है? 353 टन्स ही रह गई है और 43 टन्स जो है वो एक हफ्ते में यहाँ पे निकलने की बात हो रही है। तो क्या जितना डिलीवरी इंटेंशन है उतना मैचअप हो पाएगा शंघाई से लेके यूएस तक? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से हम लोगों ने हाई वॉलेटिलिटी आता हुआ देखा है सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में। ये हाई वॉलेटिलिटी कितनी है? ये हाई वॉलेटिलिटी जो आई हुई है ये आपको सिल्वर फ्यूचर्स ऑप्शंस में लगभग यहाँ पे 134 के करीब है, जो कि बहुत बड़ा रेंज बताती है सिल्वर के लिए। तो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। अब बात यहाँ पे करेंगे कि ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे क्या है और किस तरीके की मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। कल के दिन में यूएस इक्विटी ऊपर की तरफ क्लोज हुई, क्योंकि रीज़न भी था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेड था पहले से भी बेहतर, जो आया वो उससे भी बेहतर था, यानी कि 91 से ऊपर आया और ये एक्सपेक्टेड था 87 के करीब। डॉलर इंडेक्स में हल्की गिरावट है। विक्स का देखा जाए तो जब यहाँ पे डेटा अच्छा आता है तो विक्स में गिरावट होती है। वो गिरावट होते हुए हम लोगों ने देखा। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हमारी मार्केट की क्या हाल है। आज अपनी मार्केट पूरी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ ओपन होने जा रही है, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। और आपके ETF में भी इसका जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखेगा। कल की मार्केट हाईली डिकपल्ड थी, खासकर सिल्वर में हम लोगों ने देखा कि बाहर के मार्केट में कप साइड था और हमारी मार्केट भारी हेवी डिस्काउंट में यहाँ पे ट्रेड हो रही थी। और आज के दिन में क्या करना है? आज के दिन में $30 का अपसाइड हम देख रहे हैं गोल्ड फ्यूचर्स में, यानी कि फिर से $52 के ऊपर का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स में। जब स्पॉट की बात करेंगे ये 51.85 के करीब है, यानी कि स्पॉट भी इसके पीछे पीछे स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज स्पॉट पे $42 का अपसाइड है, तो फ्यूचर्स पे सिर्फ $30 का यहाँ पे अपसाइड आता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे गोल्ड प्राइसेस कल कहाँ बंद हुए थे? 1,60,000 के करीब। आज आपको एक बार फिर से अगर मान लीजिए कि हम 0.6% के हिसाब से भी यहाँ पे लेके चलें तो मेरे ख्याल से 1200-1500 का लेवल आपको एक अपसाइड मिलेगा ओपनिंग पे ही। और आज का जो लेवल है वो करीब करीब आपको 1,63,000 से नीचे की तरफ 1,58,000 तक का लेवल एक हो सकता है बायस अपसाइड का है। अब सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर यहाँ पे आज लगभग 0.25% का अपसाइड लिए हुए है, $89 के करीब है। अब ये कोशिश कर रहा है $90 से ऊपर जाने की। ये एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क होगा। और यहाँ पे हमारी मार्केट क्लोज हुई थी 2,60,740 के करीब यहाँ पे हुई थी। और कितना डाउन साइड आया था? 4,589 के करीब, हम इसे 4,600 कह सकते हैं लमसम। आज के दिन में आपको अगर 0.2% के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आपको 5,000-6,000 का एक जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि 2,67,000 से 2,70,000 का एक जोन बनेगा सिल्वर का, अगर वो स्ट्रांग होती चली जाती है। जबकि नीचे का आपको जो मतलब कि सपोर्ट है 2,58,000 पहला और दूसरा 2,53,000। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इन एनी केस अगर मार्केट रिवर्स होती है तो आपको रिवर्स का लेवल ज़रूर पता होना चाहिए। और एक एनालिस्ट डिनाई नहीं कर सकता कि प्राइसेस सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो लेवल्स आपके सामने है। क्रूड ऑयल में आज एक अपसाइड है 66.25 तक है ये, और 0.3% का अपसाइड है। ईरान से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो मतलब फाइटर्स हैं, आपको कहते हैं जो शिपमेंट्स हैं, युद्ध जो पोतक होते हैं, मतलब अब्राहम लिंकन या और भी है, ये सारे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी वजह से एक टेंशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्रूड ऑयल अपना 6100 से लेके 5950 वाले जोन में रहेगा, बायस अपसाइड का रहेगा। नेचुरल गैस में हम लोगों ने देखा है कि अब एक जो अपसाइड है वो धीरे धीरे यहाँ पे रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस रहेगा, ये बहुत मतलब स्पाइक्स नहीं यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे 0.28% की बढ़त है, $2.8 का यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से हमारा जो जोन रहेगा वो अपसाइड में 287 का रहेगा, नीचे 265-262 का होना चाहिए। जबकि जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, यहाँ पे आज के दिन में आपको एक तेज़ी जो है वो नज़र आएगी। और मैं ये बताना चाह रही कि सबसे ज़्यादा तेज़ी किस में हो सकती है? सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि लेड में, फिर आपको कॉपर में,
फिर एल्यूमिनियम में और निकल में, यानी कि हर कमोडिटी में हो सकता है कि आप 0.5% से 1% का अपसाइड आता हुआ देखें। तो 331 हायर साइड जिंक के लिए, लोअर साइड आपको रहेगा 325 वाला। एल्यूमिनियम में 312, 313, नीचे 306। लेड में आपको 191 का लेवल धीरे धीरे आपको नजर आ सकता है। कॉपर फिर से 1220 के लिए चेस करेगा, जबकि निकल की बात करें तो 1620, 1650 आज एक जोन होना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। और मिड ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे डेटा है, किस तरीके की मूवमेंट आएगी, ETF की मूवमेंट क्या है। टाटा गोल्ड ETF के बारे में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे क्वेरी करी थी, तो उस पर चर्चा करेंगे मिड डे ट्रेडिंग सेशन में। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और किस तरीके की डेवलपमेंट होती है वो हम उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।